हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आइए तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 11 भागों में किया था। सबसे पहले उन्होंने दिया था नाम चारण काल। दूसरा दिया था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल है वो 11 भागों में विभाजित किया। इसके बाद आए मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल है उसको 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परवर्ती काल और वर्तमान काल। इस तरह उन्होंने 5 मुख्य भागों में विभाजित किया और प्रारंभिक काल के भी उन्होंने अलग अलग 2 पार्ट किए, जिसमें पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और पूर्व माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस तरह उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया काल विभाजन, जिसमें से प्रथम 3 को प्रारंभिक, माध्यमिक और अलंकृत को अलग अलग 2 और भागों में विभाजित किया। आता है आचार्य शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीरगाथा काल को उन्होंने आदिकाल भी कहा, जिसका समय है संवत 1050 से 1375। भक्ति काल, जिसको उन्होंने पूर्व मध्य काल भी कहा और इसका समय है 1375 से लेकर 1700 तक। रीति काल, जिसको उन्होंने उत्तर मध्य काल का नाम भी दिया और 1700 से 1900 तक का समय उन्होंने बताया। गद्य काल, जिसको उन्होंने आधुनिक काल कहा और 1900 से 1984 तक का समय उन्होंने बताया। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 4 भागों में इसका विभाजन किया है। नंबर 1 प्रारंभिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल को उन्होंने अन्य 2 भागों में विभाजित किया, संधि काल और चारण काल। इस तरह रामकुमार वर्मा के 4 काल विभाजन है, 4 भागों में उन्होंने बांटा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। गणपति चंद्र गुप्त ने भी 4 भागों में बांटा है, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका संपादन किया था और डॉक्टर नगेंद्र ने 4 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने अन्य 4 भागों में विभाजित किया, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को अन्य 2 भागों में विभाजित किया था, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किया था, आदिकाल,
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, जिनको अन्य नाम यानी कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल का भी नाम दिया। इसके बाद है डॉक्टर बच्चन का। डॉक्टर बच्चन ने काल विभाजन किया था अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। दोस्तों, यह काल विभाजन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काल विभाजन में नाम के साथ साथ समय का भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से समय, कौन सी ईस्वी से लेकर या कौन से संवत में कौन से जो काल विभाजन करता है उन्होंने माना है, कितना समय माना है। तो आपको नाम के साथ साथ उनका समय भी याद करना है। हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके कमेंटों से हमें मोटिवेशन मिले और आगे जो हमारी वीडियो में कमी हो हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।